हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नेम इज इंडस्ट्रीज। चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करके हम इस वीडियो में अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एक्सरसाइज में हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड इंडस्ट्री मीन। इंडस्ट्री का मतलब क्या, उद्योग का मतलब क्या है। तो देखिए, द जनरल मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री इज द फ्रूट ऑफ रिजल्ट ऑफ एनी वर्क, लेबर और एक्टिविटी विच इज़ यूज्ड बाय मैन फॉर हिज नीड्स। कोई भी इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी काम करता है तो उसका जो फल होता है, जिसे हम इंडस्ट्रीज के नाम से भी जान सकते हैं। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, वॉट एवर एक्टिविटी मेन डिड, जो भी एक्टिविटी इंसान करता था टू फुलफिल हिज नीड्स, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एंड प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज कॉल्ड इंडस्ट्री, जो भी प्रोडक्शन करता था हाथ से उसे कहा जाता था एंशियंट टाइम में इंडस्ट्री। बट एज द नीड्स ऑफ मेन इंक्रीज, वेरियस मशीन स्टार्टेड टू बी यूज to meet the growing need. Since then the meaning of industry gradually become wider। और जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ी वैसे वैसे इंसान का जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ी वैसे वैसे जो वर्क है वो मशीन के जैसे बढ़ता चला गया और मशीनरी के ऊपर डिपेंड हो गया। Thus, in the present time, when we hear the word industry, we associate it with means मशीन। और आज के समय में जब हम इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हम उसको सीधा सीधा मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं। दस द इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट चेंज द फॉर्म ऑफ एनी रॉ मटेरियल बाई मैकेनिकल एड एंड इंक्रीज इट्स यूजफुलनेस। आज के समय में इंडस्ट्री का मतलब है किसी भी रॉ मटेरियल को, कच्चे सामान को मशीनरी की सहायता से उसको यूजफुल बनाना, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। फिर है सेकंड नंबर, विच आर द मेन फैक्टर दैट इफेक्ट लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। देन हियर इज फर्स्ट, द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कौन कौन से फैक्टर है, तो फैक्टर होंगे अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट, जो कि इंडस्ट्री को इफेक्टिव करते हैं। फिर सेकंड होगा, द इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड। इंडस्ट्री ऐसी जगह स्थित होती है वेयर सम ऑफ ऑल दीज, जहाँ पे सभी फैसिलिटीज फैक्टर आर इजीली अवेलेबल, ये सभी फैक्टर्स इजीली मिल सके, वहाँ पे इंडस्ट्रीज स्थित होती है। फिर थर्ड है, विच इंडस्ट्री इज मेनली नोन एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, वाई। कौन सी इंडस्ट्री जो है बैकबोन, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन है और क्यों। तो देखिए, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जो स्टील है उसे बैकबोन कहा गया है मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, आधुनिक उद्योगों का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज मेड ऑफ आइदर आयरन और स्टील। हम लोग ज़्यादातर जो सामान यूज़ करते हैं वो आयरन और स्टील का ही बना होता है। स्टील इज लार्जली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल, ट्रेन, ट्रक एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स। स्टील जो है वो बहुत ही बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, व्हीकल बनाने में, ट्रेन, ट्रक और कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, वहाँ पे स्टील बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दस वी यूज़ इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग नीडल टू जेंट मशीन। बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में नीडल बनाने के काम में भी हम स्टील को काम में लेते हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीन। जो तेल के कुएँ हैं वो भी स्टील मशीन से ड्रिल किए जाते हैं। ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्टील पाइपलाइंस। मिनरल आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। मिनरल्स जो है वो स्टील इक्विपमेंट से माइंड की जाती, खोदी जाती हैं। फार्मिंग इम्प्लीमेंटेड आर मोस्टली मेड ऑफ स्टील। जो खेती के ज़्यादातर इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो स्टील से बनाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हुज हाउसेज इज़ मेड ऑफ स्टील। और बड़े बड़े घरों का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टील से बनाया जाता है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप रैपिडली इन मुंबई। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई में क्यों डेवलप हुई। तो देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854 AD। सबसे पहली जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे मैंने इस्टेब्लिश हुई थी, 1854 में मुंबई में। द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द
ऑफ दिस इंडस्ट्री इन मुंबई। मुंबई में क्या है कि इस इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए सारे फैक्टर्स जो है वो यूज़फुल मिले, उसी के काम के थे। कौन कौन से फैक्टर? वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट के लिए भी प्लेसेस है, वहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है और वहाँ के जो कारीगर है वो भी स्किल्ड होते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया। तो देखिए बेंगलुरु में और कैलिफोर्निया में जो क्या क्या समानताएं हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे देखेंगे हम। बेंगलुरु में, बेंगलुरु इज लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्यूज, हैंस इट इज नेम्ड एज सिलिकॉन प्लेट्यूज। द सिटी इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ऐसे कैलिफोर्निया में भी सेम देखिए, सिलिकॉन वैली इज अ पार्ट ऑफ सांता क्लॉज Valley. It is located near the Rocky Mountain in the North America. The climate of this region is temperate, where occasionally the temperature drop below 0 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु और जो कैलिफोर्निया है ये दोनों ही कैसे हैं? वैले में स्थित है और हैंस इसका नाम है, जो बेंगलुरु का है इसका नाम सिलिकॉन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। यही समानता है इन दोनों में। और यहाँ का जो बेंगलुरु का है वो टेम्परेचर वो कैसा है? क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट। इसी तरीके से कैलिफोर्निया का जो क्लाइमेट है वो भी मॉडरेट क्लाइमेट ही है। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट करेक्ट आंसर। वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? आंसर होगा कैलिफोर्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग इंडस्ट्रीज? आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर? तो आंसर होगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो देखिए हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे फर्स्ट हमें करना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो खेती के ऊपर डिपेंड होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो माइनिंग पे डिपेंड होती है। यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। इंडस्ट्री फॉर विच रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, खेती से, उसे हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन मिनरल फॉर रॉ मटेरियल, और ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पे डिपेंड होती है कच्चे माल के लिए, उसे हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल होगा फूड इंडस्ट्री, कॉटन एंड लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो एग्जांपल होंगे वो होंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? ये देखिए पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्री जो खुद की हो लेकिन वो सरकार के द्वारा चलती हो, उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्री विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड टुगेदर बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो दोनों से चलती है, जो हम खुद भी चलाते हैं और सरकार भी उसको चलाती है। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का जो एग्जांपल है वो है मारुति लिमिटेड। अब देखिए इसी तरीके से राइट टू एग्जांपल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमें जो फॉलोइंग ब्लैंक्स दिए गए इसमें 2 एग्जांपल लिखना है। फर्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का एग्जांपल होगा कॉटन और आयरन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो आंसर होगा फूड इंडस्ट्री और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज। फिर थर्ड है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। इसका एग्जांपल होगा अमूल, आनंद मिल यूनियन लिमिटेड एंड मदर डेयरी। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।